हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम घातांक के बारे में सीखेंगे कि घातांक होता क्या है और इसमें हम देखेंगे उसका पावर के बारे में, उसके बेस के बारे में, घातांक के नियम के बारे में और बहुत सारी चीज़ों पर आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हम समझते हैं कि घातांक है क्या। तो घातांक आपका यदि कहा जाए तो यदि ए एक अशून्य परमेय संख्या है, यदि ए एक अशून्य परमेय संख्या है, यानी कि आपके पास में एक ऐसी परमेय संख्या है जो अशून्य है, जीरो नहीं है। जैसे ए इंटू ए कंटिन्यूअस, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम तक। अब इसे हमें घातांकीय रूप में यदि रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे a पावर m। हमारे पास में कोई ऐसी अशून्य परमेय संख्या है जो शून्य नहीं है। ए आपका ये शून्य नहीं है, शून्य से इतर कोई आपके पास में संख्या है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम तक, तो इसे हम घातांकीय रूप में लिखेंगे a पावर m। आपका इसमें a जो है, a पावर m में आपका जो a है, ये आपका आधार होगा, बेस। इसके साथ साथ a पावर m जो m लगा है, ये आपका पावर होगा, यानी घात। ये आधार है, ये आपका घात है। अब घातांक समझने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बिंदु भी समझने होंगे। जैसे कि आपको मिल जाए लिखा a पावर 0, आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो a पावर 0 जो है, इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो a पावर 0 जो लिखा है, इसकी वैल्यू होगी 1। यदि a एक अशून्य परमेय संख्या है, यहाँ पर जो a है ये आपका 0 नहीं है और इसका पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। जैसे कि 2 पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1। अब आप देखेंगे कि आपके पास में कोई संख्या इस प्रकार मिल जाए जिसमें आपका जो बेस है उसके ऊपर जो पावर है निगेटिव हो, a पावर -m, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप इसे लिखेंगे 1 अपान a पावर m। जो माइनस वाला है ये बटे में चला जाएगा। यदि पावर नेगेटिव है तो उसे हम अपान में कर देंगे। उसके साथ साथ आप देखें, यदि लिखा हो a पावर m अपान a पावर n, तो आप इसे लिखेंगे a पावर m माइनस n। यदि आपको मिल जाए a अपान b का होल पावर m, तो आप इसे लिखेंगे a पावर m अपान b पावर m। ये कुछ बेसिक चीज़ था जिसे घातांक जानने से पहले जानना अत्यंत आवश्यक था। अब इस पर रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारे पास में कोई नंबर दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे हम घातांकीय रूप में कैसे लिखें? हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें में से बेस निकालेंगे। ये देखिए कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो इसका जो बेस है सबका, जो यहाँ पर नंबर होगा उसे हम लेंगे, 2 हो गया। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसे हम पावर में ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। तो हम इसे लिखेंगे 2 पावर 7। यहाँ पर जो 2 है बेस है, आपका आधार है।
जबकि जो 7 है आपका, ये आपका क्या है, पावर यानी घात। यदि हमें कोई नंबर इस प्रकार दिया हो 3 पावर 4, अब इसका हम विस्तार कैसे करें, व्यापक रूप में कैसे लिखें, तो हम इसे 3 जो है कितने बार जाएगा, 4 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका विस्तार हुआ। यदि हमें विस्तार में दिया है तो घातांकीय रूप में इस प्रकार चेंज करेंगे, यदि घातांकीय रूप में दिया है तो उसका विस्तार इस प्रकार करेंगे।